टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है और उन्होंने अपनी जबान में कहा है जो आपको तो नजर नहीं आया लेकिन बाकी सारे चैनल्स ने उनको देखा। इसका मतलब ये है कि हमें कारी साहब इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, फिर हम इंतजार करते हैं और क्या। मेरे भाई मेरी बात सुन ले, मैं और उन्होंने उनसे कहा है कि वो 3 घंटे बाद मिलेंगे और वो जो ही मिलेंगे यकीनन, और उन्होंने हमारी जो एम्बेसी है उसको एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पर उन्होंने बात करने की कोशिश की है फॉरेन मिनिस्टर टर्की से। हमारी एम्बेसी उनसे ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है। हमने अमेरिकन का चैनल भी इस्तेमाल किया है और जो हमारा यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पे उनकी एक लॉबी जो काम करती है इजराइल की, बाकी उस सोर्स को मुझे अगर नुसरत साहब ने बताया तो फॉरेन मिनिस्टर को यकीनन पता होगा। मैंने ये कहा कि मेरा उस फोन के फौरन बाद इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है। मेरी सब तरह से गुजारिश है कि हुकूमत के ऊपर जितना एतराज करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। वो हुकूमत की तरफ नहीं जाते ना, हम इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना छोड़ के तंजिया जुमले छोड़ के, मतलब आपने। अच्छा, आपको मैं कारी साहब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे मैं बैठा ब्रेक की बारी। कारी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे दोबारा अपडेट लेने के लिए, लेकिन रहमान मलिक साहब के हवाले से अभी एक स्टेटमेंट जो स्क्रीन के ऊपर आई वो मैं दोहरा दूं कि तीनों पाकिस्तानी नेशनल सेफ हैं। आई होप के दे आर ओके। रहमान मलिक साहब को सुन लें क्या कह रहे हैं। जिस वहां पे तो उसमें देखें कि और पाकिस्तानी तो नहीं है, या कोई खुदा नखास्ता जो हमारे 3 दोस्त वहां पे उनमें तो कोई नाम शामिल नहीं है, तो इसलिए हर चीज को हम काउंटर चेक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोग सब परेशानी, इतने हुकूमत भी परेशान है, प्राइम मिनिस्टर परेशान है, प्रेसिडेंट साहब हैज स्पोकन टू मी ट्वाइस ऑन दिस, तो ये पूरी हुकूमत इसमें इंटरेस्ट ले रही है। प्रेसिडेंट साहब की बात हुई है मिसेज तलत से, प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात की थोड़ी देर पहले, तो वी आर वेरी कंसर्न्ड। तलत खान इज वेरी डियर टू अस, ही इज अ वेरी कैपेबल, ही इज एसेट टू द कंट्री। तो आज जितना आपको परेशानी है उतनी हमारी परेशानी है। जी, ये रहमान मलिक साहब थे। वो इब्तदाई तौर पर जो खबर वही जो इब्तदा वाली है वो मैं दोबारा दोहराऊं कि तीनों पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर जो अभी खबर यही है कि वो महफूज है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हुकूमत क्रॉस चेक करेगी। ये रहमान मलिक साहब के आखिरी अल्फाज यही थे। आई होप और दुआ करते हैं कि वो यकीनन महफूज हो। ब्रेक लेनी है हमें अभी, लेकिन जावेद चौधरी साहब यहाँ आपको हमें खुदा हाफिज करना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा और ये हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, और आई होप कि अपडेट मिल जाए तो उन फैमिलीज को भी हम यकीन दहानी करवा सकें कि सब उनके अजीजों का रब महफूज है। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। जी, प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। 3 पाकिस्तानी नेशनल जिसके हवाले से हम सुबह से आज स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान आज न्यूज के डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर सैयद तलत हुसैन, हमारे प्रोड्यूसर रजा, और एक खुबैब फाउंडेशन एनजीओ है जो रिलीफ का काम करती है। यहाँ जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ और बहुत से बच्चे बच्चियां अंदर फंस गए थे, तो इसी खुबैब फाउंडेशन की वो बसेस थी जो अंदर जाकर उन बच्चियों को और उन बच्चों को बाहर लेकर आई थी। काम किस नौयत का होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गजा में लोगों को रिलीफ गुड्स देने जा रहे थे। इमदादी सामान था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। इजरायली वॉरशिप्स ने अटैक किया, 20 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा जख्मी, और बाकी इसराइली फौजियों के कब्जे में। हम सुबह से अभी तक रोना रो रहे हैं। हम यकीन के साथ आपको नहीं बता सकते कि वो लोग किस कंडीशन में। आप बात कर रहे थे वही कि पाकिस्तानी हुकूमत के रवैये के हवाले से, रवैये हैं भी, लेकिन शायद उस कदर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तानी नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए जितना होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं ब्रेक में भी आपको बताया 16 घंटे रिस्पॉन्स टाइम बहुत लंबा है, और इसमें भी ना पता चले तो फिर तो आप यूरोप के कई ममालिक में चले जाएं, वहां पे आपको पाकिस्तानी कैदी वहां पे मिलेंगे जो इलीगली लोग यहां से चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। अब कायरा साहब जिस तरह से मतलब उन्होंने रिएक्ट किया है, हुकूमत में है वो उनका मतलब हक है कि वो जवाब दें जिस तरह से भी चाहें, लेकिन हम तो उनको ये कह रहे थे कि आप सब्सटेंशियली हमें ये बताएं कि अगर जिस तरह से कसूरी साहब ने दिन को आपके प्रोग्राम में कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इजीली इसराइलियों को एक्सेस कर सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि गवर्नमेंट को कि जी आपके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइलियों के साथ। सारी दुनिया, पाकिस्तान की अक्सरियत को ये मालूम है कि इसराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, ये एक पॉलिसी डिसीजन हमारी पाकिस्तानी कौम ने किया हुआ था। पब्लिक नॉलेज में इंफॉर्मेशन है, जब 98 में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का काफी शोर हुआ था कि इजरायली करने वाले हैं, तो शमशाद अहमद खान जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप उनसे उन्होंने चाइना के जरिए इसराइली वजीर आजम और पाकिस्तान के जो यूएन में मंदूब थे उनके जरिए इसराइली मंदूब से बराह रास्त बात की, और अमरीकी सफीर को कहा गया, क्रॉस चेक की गई इन्फॉर्मेशन, और सुबह 5 बजे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट की गई कि ऑल इज क्लियर, कोई अटैक वाली बात दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज 3 नेशनल्स की सिक्योरिटी का मामला है, तो उसमें क्यों बात नहीं हो सकती? सीरियसनेस गवर्नमेंट को शो करनी पड़ेगी। जैसे
12-1 बजे तक तो फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता था कि वहां पे दुरुस्त बात है, फ्लोटिला क्या चीज है। जी हाँ, एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, अटैक हो चुका है, कितने लोग हैं उसके अंदर, कोई मालूमात नहीं थी। फॉरेन ऑफिस को मैं खुद, यानी जब मुझे ये पता चला था एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारे भाई हैं वो जर्नलिस्ट बरादरी के एक इम्पोर्टेंट आदमी है तलत साहब और उनकी टीम, तो फॉरेन ऑफिस को हम फोन कर रहे थे, फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो बात यह कि सीरियसनेस शो करनी चाहिए। जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हुकूमत ने इस वक्त एक्सप्लोर किए हैं अमेरिकन से, जिस तरह ये कह रहे हैं कि बात हो रही है, उनको मजीद उसको एक्सपीडाइट करना चाहिए। इनको हुसैन हक्कानी साहब वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वहां पे एक इजरायली लॉबी है वाशिंगटन में बैठी हुई, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का वहां पे उनको अमेरिकन को वो सपोर्ट करते हैं, उनको यानी गाइडलाइन देते हैं, तो उनसे वो बात करें। वही हमारे साथ कामरान खान है जियो न्यूज से, और इनका प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, आप इनको देखते होंगे। ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस इशू के हवाले से। कामरान, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि ये इशू जो फ्लोटिला के ऊपर अटैक है और जिसमें 3 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उसके ऊपर हमें ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, जिसमें हम शाम तक लोगों को ये भी यकीन से नहीं बता पाए कि उनकी सिक्योरिटी किस हद तक है और उनकी सूरत हाल क्या है। क्या कहते हैं आप इसके? जी कामरान साहब। जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। कामरान साहब, मेरा सवाल यह था कि सुबह से शाम तक हम अभी तक यकीन के साथ ये नहीं बता पाते कि जो 3 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनकी सूरत हाल ताज़ा तरीन क्या है, तो हमारा ऑफिशियल रिएक्शन बहुत लंबा हो गया, हम कुछ काम एक्टिवली नहीं कर पाए उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? जी मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो इस मामले में सकत है वो महदूद है, और फिलहाल अमूमी तौर पर तो ये लग रहा है कि हुकूमत की कुछ कोशिश जरूर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने इस सिलसिले में रिचर्ड हॉलबर्ग से बात की है, अमेरिकी सफीर से बात की है, और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कह रहे हैं कि वो भी अपने तौर पर बातचीत कर रहे हैं। हमें आई थिंक इंतजार करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा का, जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, और ये जो आलमी सतह पर इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, देखना यह है कि वो किस तरह से एक जगह मुज्तमा होकर इस मामले में कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल सकता है या नहीं। लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी मुश्किल कैफियत है, और इसमें हमारा सामना एक जंगी जाहरियत से है जो एक मुल्क ने जिसका नाम इसराइल है उसने की है, और उसके इस वक्त शिकंजे में इतने मासूम लोग हैं, जिसमें तलत हुसैन साहब भी शामिल हैं, और नदीम अहमद खान भी शामिल हैं, और रजा आगा साहब शामिल हैं। जाहिर है कि एक हमारे सामने एक दहशतगर्दी की सी कैफियत है, एक हॉस्टेज सिचुएशन है, और जो लोग अगवा हो जाते हैं वो रहमो करम पर होते हैं उन लोगों पर जिन्होंने मासूमों को अगवा किया। कामरान साहब, एक चीज फरमाइएगा, क्या सुबह से रात तक 15-16 घंटे गुड इनफ टाइम नहीं होता जिसमें हम लोगों को एटलीस्ट उन लोगों की सूरत हाल के मुतालिक ये तो यकीन से बता दें कि वो खैरियत से हैं, जख्मी नहीं है, हॉस्टेज हैं, हम परसू कर रहे हैं केस, हम तो यही नहीं बता पाते कि वो उनकी सूरत हाल क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि तीनों पाकिस्तानी इस वक्त खैरियत से हैं, और शायद जो मालूमात की रसाई के जरिए हैं वो इतने मुअस्सर नहीं है। पाकिस्तान की जो इस वक्त कैफियत है या पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो ओवरऑल हमें पता है कि वो काफी महदूद है। पाकिस्तान का असर जो आलमी सतह पर है वो भी काफी हद तक महदूद है, लेकिन हमारी अपनी जो कोशिश, या अब हम अगर हुकूमत पर इंसार करें तो हमारे सामने ये वज़ीर दाखिला का बयान है जिसमें उन्होंने अब से थोड़ी देर कबल कहा है और हमें बताया है कि हमारे तीनों पाकिस्तानी इस वक्त खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, पॉपुलर एंकर हैं आज कामरान खान के साथ, इनका शो जियो न्यूज के ऊपर आता है, हमें ज्वाइन किया कराची से। और वहीद हुसैन साहब, बर वक्त इनका प्रोग्राम है, वक्त चैनल के ऊपर आता है, और उनके हेड ऑफ करंट अफेयर्स भी हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हमारे साथ रहे, जावेद चौधरी साहब भी, और बाकी तमाम मीडिया के कोलीग्स भी जो दिन भर हमें ज्वाइन करते रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट ये थी कि तीनों पाकिस्तानी नेशनल्स महफूज हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी तक क्रॉस चेक हो रही है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो दोपहर 3 बजे से मैं रिपीटेडली यहाँ दोहरा रहा हूँ, लेकिन हमें 100% यकीन के साथ भी अब बताना चाहिए ताकि उनकी फैमिलीज रात को सुकून से सो सके। नदीम मलिक को आज की इस ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।